अगर आप 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद अब आयोग ने अपना नया एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। अब चर्चा सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि आयोग खुद अलग अलग राज्यों के दौरे पर निकल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। 28 अप्रैल से शुरू हुई दिल्ली की 3 दिवसीय बैठक में कर्मचारी संघों ने अपनी मांगों का पिटारा खोला था। इस बैठक में न केवल वेतन वृद्धि बल्कि भत्तों और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर भी लंबी चर्चा हुई। इससे पहले 24 अप्रैल को देहरादून में भी एक अहम बैठक हो चुकी है। इन बैठकों का मकसद सिर्फ एक है, कर्मचारियों की समस्याओं को समझना और एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना जो आने वाले समय में महंगाई और खर्चों के बीच तालमेल बिठा सके। अब बात करते हैं उस ताजा अपडेट की जो सोशल मीडिया और विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से सामने आई है। 8वें वेतन आयोग ने अब जमीनी हकीकत जानने के लिए हैदराबाद, श्रीनगर और लद्दाख के लिए अपना आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है। अगर आप इन शहरों के आसपास हैं या आपके संगठन वहां सक्रिय हैं तो तारीखें नोट कर लें। हैदराबाद, यहाँ 18 और 19 मई को गहन विचार विमर्श होगा। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, यहाँ आयोग का दौरा थोड़ा लंबा है जो 1 जून से शुरू होकर 4 जून 2026 तक चलेगा। लद्दाख, यहाँ की विषम परिस्थितियों और वहाँ काम कर रहे कर्मचारियों की मांगों को सुनने के लिए 8 जून को मीटिंग रखी गई है। बहुत से साथी पूछते हैं कि क्या हम अपनी बात सीधे आयोग तक पहुँचा सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन एक तय प्रक्रिया के तहत। आर्टिकल में साफ बताया गया है कि जो भी हितधारक या संगठन पैनल से मिलना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर एक ज्ञापन यानी मेमोरेंडम अपलोड करना होगा। एक बार ज्ञापन जमा होने के बाद आपको एक यूनिक आईडी मिलेगी। इसी आईडी का इस्तेमाल करके आपको 8 मई 2026 तक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट भेजनी होगी। बिना इस आईडी और प्री रजिस्ट्रेशन के बैठक में शामिल होना मुमकिन नहीं होगा, इसीलिए समय का खास ध्यान रखें। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर सबकी नजर टिकी है। आखिर कर्मचारियों की मांग क्या है? कर्मचारी संघों ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें कुछ ऐसी मांगे हैं जो अगर मान ली गई तो कर्मचारियों की लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल जाएगी। न्यूनतम वेतन मांग की गई है कि बेसिक सैलरी को कम से कम 52,000 रूपए से लेकर 72,000 रूपए के बीच रखा जाए। एनुअल इंक्रीमेंट, वर्तमान में जो 3% का सालाना इंक्रीमेंट मिलता है उसे बढ़ाकर 7% करने का प्रस्ताव है। पेंशन का मुद्दा, सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली को लेकर है और छुट्टियां 400 दिनों के लीव इंक्रीमेंट की सुविधा देने की भी बात कही गई है। श्रीनगर के दौरे के बारे में आयोग ने एक विशेष बात कही है कि केंद्र सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारी संगठन भी इसमें शामिल हो सकते हैं, इसीलिए ज्ञापन देने की डेडलाइन 16 मई तय की गई है। कुल मिलाकर देखें तो आयोग अब काफी सक्रिय नजर आ रहा है। इन दौरों और बैठकों का मतलब साफ है कि रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। जैसे जैसे ये बैठकें पूरी होंगी वेतन वृद्धि का फॉर्मूला साफ होता जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को 50,000 रूपए से ऊपर की न्यूनतम सैलरी की मांग मान लेनी चाहिए या फिर आपकी नजर में फिटमेंट फैक्टर क्या होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।